बिहार की राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे तो बचपन में हम लोग एक लाइन पढ़ते थे, अंग्रेजी में होता था कि ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फूल फ्रेंड। उसको हिंदी में हम लोग समझते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति माने जो दुश्मन है, एक बुद्धिमान दुश्मन मूर्ख मित्र से बढ़िया होता है। ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फूल फ्रेंड। मैं इसको बचपन में ठीक से नहीं समझा और शायद कदाचित आज भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस विषय को थोड़ा सा डिस्कस करें, आपस में समझें। यह अंग्रेजी का एक लाइन बिहार को सुधार देगा। वाइज का मतलब हम लोग समझते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ अब आप अपनी बात हमको ज़रूर बताइएगा कि वाइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि विदेशी शब्द है, हम लोग रटे रटाए आदमी हैं, तो थोड़ा सा तोता की तरह रटना नहीं है, इसको थोड़ा इंसान की तरह समझना है। अब तो गुलामी चली गई ना। अगर अपने आप को आज़ाद वतन का आज़ाद व्यक्ति मानते हैं तो इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। यह एक लाइन, अंग्रेजी वाला एक लाइन अपने बिहार को बचा सकता है। वाइज का मतलब समझदार होता होगा, कि अगर कोई समझदार शत्रु है तो आपसे अगर दुश्मनी भी है उसको, तो वह आपकी हत्या नहीं करना चाहेगा। जिसके अंदर विवेक हो, समझदारी हो, सेंस हो, सेंसिबल हो। समझदार का मतलब सेंसिबल हो। खींचिए थोड़ा सा शब्दों को कि भाई इस आदमी से मेरी दुश्मनी है, लेकिन अगर इसको मैं मार दूंगा तो नहीं, इसका परिवार नष्ट हो जाएगा, इसके ऊपर 4-5 लोग आश्रित हैं, नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा। ये सेंसिबल आदमी को समझदार कहा गया होगा कि ऐसा व्यक्ति अगर आपका दुश्मन भी है तो वह आपका ज़्यादा अहित नहीं करेगा, और न अहित करना चाहेगा, और न अहित करना सोचेगा। लेकिन मूर्ख जो है वह अगर आपका मित्र भी है तब भी आपका अपने आचरण से अहित कर सकता है। ऐसा कहा गया होगा कि ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फूल फ्रेंड, कि आप मित्र बनाइए तो समझदार सेंसिबल व्यक्ति के साथ आप जुड़िए, मूर्खों के संग में आप मत रहिए। क्योंकि मूर्ख जो है वह विवेकहीन होता है, उसके अंदर ना समझी होती है। कदाचित इसीलिए इस वाक्य का प्रयोग किया होगा कि ए वाइज एनिमी इज़ बेटर देन ए फूल फ्रेंड। बिहार की जनता को यह समझना होगा इस लाइन को, और देखना होगा कि ये जो नेता हैं ये वाकई मेरे मूर्ख मित्र तो नहीं हैं। अब आगे हम लोग केवल कास्टिज्म पर हम वीडियो बना रहे हैं, बिहार की जनता को इसलिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कुछ लोग अच्छा पहल कर रहे हैं, जैसे कोई एक जन स्वराज वाले भाई साहब प्रशांत किशोर, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैप फ्रॉम मैनेजमेंट, बट बहुत ज़्यादा पेनेट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी कोशिश अपनी राजनीतिक एक क्या बोलिएगा बेस बनाने का मुझे लग रहा है। अल्टीमेटली उनके अंदर भी एक कंसिडरेशन मुझे लग रहा है कि अपनी एक राजनीतिक बेस बनाएं। जी नहीं, बुद्धिजीवियों का एक ध्यान होना चाहिए कि आप राजनीतिक बेस बनाने का लालच छोड़ दो, और जन स्वराज क्या होता है, हर जन के बारे में आप सोचो, समाज के बारे में चिंतक बनिए, समाज को आईना दिखाइए, राजनीतिक आईना दिखाइए, सामाजिक आईना दिखाइए, न्याय की आईना दिखाइए, और तब जाकर के समस्त जनता के हित में अगर आप सोचेंगे तो शायद कदाचित आप हीरो बन सकते हैं। आपको राजनीतिक बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार में राजनीतिक बेस बना करके भी अगर कोई जागरण कर रहा है तो ही इज़ ऑल्सो अप्रिशिएबल, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जो क्रांति होनी चाहिए उसमें आप और मेरा सबकी भागीदारी होगी
तभी जा कर के बिहार जातिवाद के चंगुल से बच पाएगा, नहीं तो बचना नामुमकिन है। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल भारत की बात आपके साथ को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा।